أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वमा और नहीं माना रोका अन्नासा लोगों को युमिनु के वो ईमान लाए इस जाअहुमुल हुदा जब आके उनके पास हुदा हुदा किसे कहते हैं कुरान को वयस्तगफिरु और वो बख्शिश मांगे रब्बाहु अपने रब से इल्ला मगर अंततियहुम ये कि आ जाए इनके पास सुन्नतुल अव्वलीन तरीका पहलुओं का और यतियहुमुल अजाब या आ जाए उनके पास अजाब उबुला सामने से उनके पास आ जाए अजाब वमा मना अन्नास अन युमिनू और नहीं रोका लोगों को किस चीज ने कि जब उनके पास आ जाए हदायत कि वो ईमान लाए या अपने रब से मगफरत मांगे वमा मना अन्नास और नहीं मना किया लोगों को अन्नास से मुराद यहाँ पर क्या है सारे लोग ही या फिर खास तौर पर अहले मक्का अन युमिनू कि वो ईमान लाए इस जाअहुमुल हुदा जब आ गई उनके पास हुदा हिदायत आ गई कुरान मजीद आ गया कुरान आने के बाद भी लोग ना माने किसकी तरफ इशारा है अहले मक्का की तरफ अब कुरान आ चुका है पैगंबर आ चुके हैं इसके बावजूद वो नहीं मान रहे वयस्तगफिर रब्बहुम अपने रब से मगफरत इस्तगफार करें इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन उनके पास जो तरीका है पहलुओं का वही तरीका खुद इन्होंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया जैसे पिछले लोगों को हदायत से रोका था इसी चीज ने इनको भी रोक दिया जो लोग ये हदायत आ जाने के बाद भी ईमान नहीं ला रहे अल्लाह के हुजूर इस्तगफार नहीं कर रहे तो इसकी वजह सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है कि इनके लिए पहली कौमों का सा अंजाम लिखा जा चुका है और यहुमुल अजाबु कुबला या अजाब उनके सामने आ मौजूद हो जाए उनके सामने से अजाब आ जाए तरह तरह के कुबला का मानी जो है ये इसके दो मानी है कुबला का एक मानी है कुबला जो है ये कबील की जमा है जैसे सुबुला सबील की जमा तो कुरान मजीद में हमने कुबला और कबील भी पढ़ा कबील का मानी यहाँ क्या किया गया अनवार इकसाम एक के बाद एक तरह तरह के रंग जैसे पिछली कौमों के साथ हुआ और एक मानी इसका क्या है अचानक या नागहानी मुजाहिद फरमाते हैं रंगारंग के अजाब तरह तरह के अजाब सामने से भी आने वाला कुबला की बला से सामने से आने वाला एक मानी आपने क्या किया है अनवा इकसाम दूसरा सामने से आने वाला या फिर अचानक वारिद होने वाला आज ये है कोई शख्स भी किसी को हिदायत देने की जितनी भी कोशिश कर ले वो हिदायत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे अब ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ना चाहे अल्लाह को तो मालूम है किसके दिल में क्या चीज है कौन कितना सच्चा है कितना इस्तगफार करता है कितना ईमान लाता है किस दिल के साथ ईमान को कबूल करता है बात फिर वही आ जाएगी पिछलों के साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बात तो हमने इस आयत में ये सीखी है कि उन्होंने हमेशा ही कुफ्र और तमर्रद की राह इख्तियार की यानी हजार दलाइल वाज़िया बयान आने के बावजूद उन्होंने हक को झुठलाया और क्या मुतालबा किया कि जिस अजाब की इन्हें धमकी दी जा रही है वो इस अजाब को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कुफार ईमान और इस्तगफार पर इस वक्त आमादा होते हैं जब दुनिया में अजाब को अपनी आंखों से देख लेते हैं जब जहन्नम या फिर आखिरत को देख लें दोनों हालतों में इनका ईमान और इस्तगफार जो है किसी काम का नहीं होगा सूर्य अल अराफ में आता है वकम मिन कर्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बशातन औ हुम काइलून वमा कान दावाहुम इस जाअहुम बअसुना इल्ला अन कालू इन्ना कुन्ना जालिमीन और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया तो इन पर हमारा अजाब रातों रात आया जबकि वो दोपहर को आराम करने वाले थे फिर इनकी पुकार जब इन पर हमारा अजाब आया इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा यकीनन हम ही जालिम थे और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर इसके रहने वालों को तंगी और तकलीफ के साथ पकड़ा ताकि वो गिड़गिड़ाए
फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल कर दी थी। यहाँ तक वो खूब पढ़े और उन्होंने कहा कि ये तकलीफ और खुशी तो हमारे बाप दादा को भी पहुंची थी। फिर हमने इन्हें अचानक इस हाल में पकड़ा कि वो सोचते भी ना थे। सूरह अल राफ थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। फिर जब वो इसको भूल के जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने इन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो इन चीजों के साथ खुश हो गए जो इन्हें दी गई थी तो हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया, अचानक ही वो ना उम्मीद हो गए। और यअतियहुमुल अज़ाबु ग़ुला, जब उन्होंने इसे एक बादल की सूरत में अपनी वादियों का रुख किए हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ये बादल है जो हम पर मी बरसाने वाला है, बल्कि वो तो अजाब है जो तुमने जल्दी मांगा था, आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है जो हर चीज को अपने रब के हुक्म से बर्बाद कर देगी। बस वो इस तरह होगी कि इनके रहने की जगह के सिवा कोई चीज दिखाई न देती थी। इसी तरह हम मुजरिम लोगों को बदला देते हैं। सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 24 और 25। हम के क्वेश्चंस। वमा मना नासा इन युमिनु इस जाअहुमुल हुदा, और लोगों को मना नहीं किया कि वो ईमान लाए जब हदायत उनके पास आ चुकी। यानी ईमान लाने के लिए लोगों को किसने रोका, जबकि इनके पास अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हिदायत पहुंच चुकी थी, इन पर हुज्जत कायम हो चुकी थी। यानी मजबूत दलाइल के बावजूद इन्होंने हक को झुटलाया। इनके ना ईमान लाने की वजह ये नहीं कि हक इन पर वासिया नहीं हुआ, बल्कि जुल्म और ज्यादती की वजह से वो ईमान नहीं लाते थे। इनका जुल्म ये भी था कि वो अजाब का अपनी आंखों से मुशाहदा करना चाहते थे। उन्होंने क्या कहा था सूरह शुअरा में, असकित अलैना किस्फम मिनस समाई इन कुंता मिनस सादिकीन, सो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे लोगों में से हो। सूरह अल अनकबूत में आता है, यकीनन क्या तुम वाकई मर्दों के पास आते हो, तुम रास्ते काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरा काम करते हो। तो इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कि तुम वाकई सच्चों में से हो तो हम पर अल्लाह ताला का अजाब ले आओ। सूरह अल इंफाल में आता है, जब उन्होंने कहा है अल्लाह अगर ये वाकई तेरी जानिब से हक है तो फिर हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या फिर कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। वयस्तगफिरू रब्बहुम, और वो अपने रब से बख्शिश मांगे। इन्हें चाहिए ये था कि वो ईमान लाते और अपने रब से बख्शिश मांगते। इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, मगर इस बात ने कि उनके पास पहले लोगों का तरीका आया। इसके अलावा क्या चीज बाकी रह गई, सुन्नत इलाही के मुताबिक इन पर अजाब आ जाए जैसे पहली कौमों पर आए थे। और यअतियहुमुल अजाब कुबला, या फिर अजाब इनके सामने से आ जाए। जब वो ईमान नहीं लाते तो अजाब इन पर भेज दिया जाता, अजाब इनके सामने आ जाता, फिर वो अपनी आंखों से इसे देख लेते। लिहाजा इन्हें करना क्या चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार करनी चाहिए। इससे पहले भी इन पर अजाब टूट पड़े हैं। अच्छा, अगर किसी शख्स को हदायत मिल जाए तो फिर उस इंसान की या उस शख्स की जिम्मेदारी क्या बन जाती है। इस आयत में दो बातें बताई गई हैं। हिदायत आने के बाद इंसान की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमान लाए और अपने गुनाहों की अपने रब से माफी मांगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।